दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। और एक काफ़ी लंबा सफ़र शुरू होने जा रहा है क्योंकि मैं अभी पहुंच चुका हूं लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर, जो कि भाई एकदम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ बहुत जल्द तैयार हो जाएगा। काफ़ी हद तक काम वगैरह भी पूरा हो चुका है। तो फिलहाल यहाँ से एक नई यात्रा शुरू होने वाली है। किस ट्रेन में शुरू होने वाली है वो हम अंदर चल के बताऊंगा क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है। टाइम ऑलमोस्ट 6:15 हो चुके हैं और ज़्यादा समय नहीं है, ट्रेन को बोर्ड भी करना है। तो अंदर चलते हैं और तभी मैं आपको बताता हूँ कि किस ट्रेन में यात्रा होने वाली है। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि लास्ट जो यात्रा की थी उसका मतलब ओल्डर वर्जन में हम यात्रा करने वाले हैं। आई थिंक अब आप गैस कर लोगे हम किस में यात्रा करने वाले हैं। तो आप ये देख सकते हैं, सामने से हम यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। ये है अपना लखनऊ का गोमती नगर रेलवे स्टेशन और अभी सही से दिखाता हूँ। और ये है मेन रोड, फिलहाल मेन रोड आप देख सकते हो। और यहाँ पर ही अपना ये है रेल कोच रेस्टोरेंट, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। यहाँ पे बैठ के आराम से सिटिंग करके खाना खा सकते हो। तो ये है अपना सामने गोमती नगर रेलवे स्टेशन। बस जल्दी से चलते हैं क्योंकि रियल में टाइम काफ़ी कम बचा है यार। और ये है अपना गोमती नगर। फिलहाल रात में इतना बढ़िया तो नहीं दिख रहा, पर इधर से हम एंट्री कर लेते हैं। फिलहाल यहाँ पर भाई ये देख सकते हो आप, एस्केलेटर भी नहीं चलते हैं। बस अभी सब कुछ ऐसा ही है, बस तितर बितर कह सकते हैं हम। और बन रहा है, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है। आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। जैसे सारे अमृत भारत स्टेशन हो रहे हैं, कुछ वैसा ही ये हमें देखने को मिलेगा। और ये देख सकते हो आप, कितना शानदार लग रहा है। पर अभी ये भी पूरी तरीके से ऑपरेशनल नहीं है। सीट्स वगैरह रखी हैं पर ऑपरेशनल नहीं है। ये है इसका फुट ओवर ब्रिज, जहाँ पर मुझे लगता है इन फ्यूचर स्टॉल्स वगैरह ज़रूर लगेंगे। और ये फुल्ली एसी रहने वाला है। तो देख सकते हो भाई, यहाँ के भी एस्केलेटर अभी काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस तरीके से बंद भी कर रखा है। तो एस्केलेटर कहीं के भी काम नहीं कर रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म के, ना लिफ्ट कर रही। तो हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर। आप देख सकते हो सामने लिखा है 6। और ट्रेन को देख के आप समझ चुके हो भाई मैं किसके बारे में बात कर रहा था। तो आज अपनी जो यात्रा है वो होने वाली है 13436, यानी कि 134-36 गोमती नगर से चलकर मालदा टाउन तक जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन में। और इस अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की खासियत ये है क्योंकि इसका RSA होता है मालदा टाउन में, बेंगलोर के बीच में, SMBT बेंगलोर के बीच में जो अमृत भारत चली थी उसके साथ में। तो इसके चलते ये भाई चलती है अमृत भारत 1.0 रेक के साथ। तो 1.0 और 2.0 में मैं ट्रैवल कर चुका हूँ, तो दोनों का कंपैरिजन भी आपको बता दूंगा कि लिटरली कितना हमें फ़र्क देखने को मिलता है 2.0 में। फिलहाल मैंने अंदर जाके फर्स्ट जो इंप्रेशन है वो तो देख लिया, और उससे मुझे बिल्कुल पता लग रहा है कि जो 2.0 है ना वो रियल में बहुत अपग्रेड है। उसमें 1.0 काइंड ऑफ जो हमारा AC 3 टियर इकोनॉमी आया था ना, उसकी थीम से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड लगता है। तो खैर मैं आपको अपनी सीट दिखा देता हूँ। अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करना चाहते हो तो ये एवरी फ्राइडे आपको देखने को मिल जाएगी। शाम को 6:40 पर निकलती है गोमती नगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 6 से, और नेक्स्ट डे लगभग 4:30 बजे मालदा टाउन पहुंचा देती है। तो इसमें अपना जो सफ़र है वो शुरू करते हैं। और आज जो तारीख है वो है 17 अक्टूबर। तो भीड़ वगैरह देखते हैं कैसी रहती है क्योंकि भाई फेस्टिवल सीजन है। तो आप देख सकते हैं 6:36 17 अक्टूबर फ्राइडे का दिन है, आज हो चुके हैं। और ये अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी है। और इसमें पेंट्री कार का कोच नहीं मिलता है और ना ही इसमें साइड पेंट्री है। तो खाने की समस्या होने वाली है, तो ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे या फिर देखते हैं इसमें किस तरीके से हमें खाना वगैरह मिलेगा। तो चलता हूँ, मैं अपना सीट दिखाता हूँ। तो ये अपना कोच होने वाला है आज S5, और अपनी सीट भी दिखा देता हूँ। तो ये है इसका इंटीरियर। अपनी जो सीट है वो होने वाली है 28 लोअर, ये वाली अपनी। और मैंने आपको बताया था 3 इसके, और एक है अपनी ऊपर अपर 27। तो ऐसे 2 सीट हमारे साथ रहने वाली है। और ये नॉर्मल अपना टिपिकल स्लीपर। देखो यहाँ पर मैंने बताया था ना ये सपोर्टिंग रॉड है इस वाले में, पर 2.0 में नहीं थी। तो ये चीज़ है। और बाकी यहाँ पर कुछ भी कवरिंग नहीं है, जो मैंने आपको दिखाया था 2.0 में इधर कवरिंग है, जैसे कुछ ना गिरे। और कुशनिंग की अगर बात की जाए तो आप खुद ही देख सकते हैं मेरी लास्ट वीडियो से। तो भाई यहाँ क्या है आप देख सकते हैं, मतलब ठीक है इसके अंदर है पर उसमें इतना प्लस इतनी कुशनिंग थी, मतलब प्रॉपर आपको फीलिंग आती है थर्ड AC वाली, पर इसमें नहीं है ऐसा। और हाँ, इसमें कोई भी आप देख सकते हो लाइट वाली नहीं है, डिफ्यूज़ वाली नॉर्मल लाइटें हैं। बस नीचे पता लग जाएगा कि इंडिकेशन के लिए। और ना ही यहाँ पर किसी भी तरीके का Type-C चार्जर है और ना ही USB-A वाला है। पर हाँ मोबाइल होल्डर है, पर उसमें अलग था थोड़ा सा। और वाटर बोतल होल्डर इस तरीके से। और ये किसी जगह में है ट्रे, कहीं कहीं पे टूट चुकी है। और एज ऑलवेज इंडियन रेलवेज में होता ही है। और ये अपना मिरर है नॉर्मल, और ये अपनी इमरजेंसी चैन, मुझे फिर है इमरजेंसी स्विच। तो
आगे का सफर अब शुरू करते हैं। तो बिल्कुल टाइम से 6:40 और इधर अपना डिपार्चर हो चुका है गोमती नगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 6 से। तो जो सामने ये है हमारा मल्हौर रेलवे स्टेशन और ये जो सामने वाले ट्रैक देख रहे हो ना ये भाई आ रहे हैं लखनऊ चारबाग से। तो फिर भी ये जंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ से किसी पर्टिकुलर शहर के लिए ट्रेन की लाइन नहीं जा रही है, लखनऊ के अंदर ही घूम रही है, बस इतनी सी बात है। तो अब यहाँ हम मर्ज हो जाएंगे फाइनली चारबाग वाली लाइन से जो लखनऊ चारबाग से निकलती हैं बाराबंकी की तरफ, उस लाइन पर। का स्किप कोर्ट्स ने बेकार कर दिया। चलो देखते हैं उधर कहीं आएगा। तो बाराबंकी स्किप हो रहा है फिलहाल। फाइनली आप ये जो ट्रैक देख रहे हो ना सामने वाला, ये तो बंद है इधर लेफ्ट वाला। इसी वजह से अयोध्या कैंट एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से बाइक की लाइन देख रहे हो आप, ये जो ट्रैक जा रहा है ये इसको जंक्शन वाली लाइन बनाता है। और एक ट्रैक जिसका भी हम आ रहे हैं तो फाइनली अपना अराइवल हो रहा है अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर। और वो जो ट्रैक मैंने आपको दिखाया था वो निकल जाता है सुल्तानपुर जंक्शन की तरफ और अपने आ रहे हैं बाराबंकी जंक्शन से। तो फाइनली अपना जो डिपार्चर है वो हो रहा है अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन के बारे में बात करें तो इसका स्टेशन कोड AYC है। टोटल 5 प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाते हैं। 68 ट्रेन का स्टॉप है, 12 ट्रेनें ऑरिजिनेट और टर्मिनेट भी होती हैं। ये एक जंक्शन है क्योंकि एक ट्रैक जिससे हम आ रहे हैं बाराबंकी वाला वो आ जाता है और एक ट्रैक यहाँ से निकल जाता है सुल्तानपुर जंक्शन की तरफ और एक ट्रैक जिस पर भी हम बढ़ रहे हैं अयोध्या धाम जंक्शन की तरफ। तो फाइनली हम पहुंच रहे हैं अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ मैं आया हूँ बहुत ज़्यादा समय के बाद, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है अयोध्या धाम में लास्ट टाइम जब आया था तब आया था जब मैंने की थी गंगा सतलज एक्सप्रेस। तो हम इससे आगे गए थे, पूरा दिन में हमने इस सेक्शन को कवर किया था, बिल्कुल मज़े आ गए थे। गोमती नगर बांद्रा अमृत भारत एक्सप्रेस 1-3-4-3-6 तो फाइनली हमारा डिपार्चर हो रहा है अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन से, जिसका स्टेशन कोड है AY। टोटल 3 प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाते हैं। 74 ट्रेन यहाँ स्टॉप करती हैं और 3 ट्रेनें ऑरिजिनेट और टर्मिनेट भी होती हैं। अयोध्या धाम एक जंक्शन है क्योंकि यहाँ से एक ट्रैक जिस पर हम अभी बढ़ेंगे अकबरपुर जंक्शन की तरफ चला जाता है और एक ट्रैक यहाँ से निकल जाता है मनकापुर जंक्शन की तरफ और एक ट्रैक अयोध्या कैंट जंक्शन जहाँ से हम आ रहे हैं वहाँ चला जाता है, जिसकी वजह से ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। तो अपनी ट्रेन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैक हो जाती है और इस ट्रेन में रियल में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो पैसेंजर हैं वो मिलते हैं।
गोमती नगर मालदा टाउन अमृत भारत एक्सप्रेस Train number 01051. तो बस थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले क्यूल जंक्शन। और ये जो सामने वाले ट्रैक आप देख रहे हो ना, ये आ रहे हैं अपने हाथीदह जंक्शन से, जहाँ तक मैं सही। तो फिलहाल ट्रेन बिल्कुल क्यूल बिफोर टाइम पहुंचेगी और क्यूल रिवर को क्रॉस करके हम पहुंचेंगे। शायद ये लखीसराय जंक्शन भी हो सकता है, तो हो सकता है कि पहले हम उसको स्किप करें और फिर पहुंचे। उधर की तरफ देखता हूँ। और देख सकते हो भाई साहब, ये अच्छी बात है कि पीछे वाला भी पेंटो ऑन है। क्या शानदार कर्व। तो 9:58 हो चुके हैं, 18 अक्टूबर, और ये है अपना लखीसराय रेलवे स्टेशन। तो ये जंक्शन है, मैंने दिखा दिया क्यों है। बस अब देखते हैं कि यहाँ रुकेगी। अगर रुकने के चांस पूरे हैं, रेड सिग्नल है, तो इसका मतलब ये है कि अब हमारा यहाँ टाइम पास किया जाएगा, क्यूल पर नहीं किया जाएगा। मुझे लगा था हम क्यूल पहुँच जाएंगे बिफोर, पर ऐसा नहीं होने वाला। ये तो कंफर्म हो गया अब, क्योंकि आगे रेड है। तो फाइनली रुके नहीं हम, ये बहुत अच्छी बात है, सिग्नल हो गया था। और सामने क्यूल रिवर को हम क्रॉस करने वाले हैं। ये है लखीसराय जंक्शन। ओके, पहले ओल्ड ब्रिज इधर था भाई। ये बताइए आपको क्यों रुके हैं लोग। तो इधर ओल्ड ब्रिज था, इधर भी डबल ही था, इसका मतलब ओल्ड वाला भी। और ये न्यू ब्रिज कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो ना बस ये रिवर के बीच में 2 जंक्शन है।
25 मिनट रुकती तो मैं तो पहली बार जा रहा हूँ। अरे टेंशन मत लो यार। अकेले लाओ जब अकेले तो जम्मू तक चल देते, जम्मू तो दिल्ली चले गए। तो फाइनली दोस्तों अपनी ट्रेन जो कि खड़ी है बराबर अमृत भारत पहुंच चुकी है क्यूल जंक्शन पर। अब क्यूल जंक्शन है क्योंकि यहाँ पर भाई एक ट्रैक आ जाता है हमारा लखीसराय जंक्शन से, जो आगे दो जगह चला जाता है, एक गया की तरफ और एक हाथीदह जंक्शन की तरफ, जो मैंने आपको दिखाया अभी था हाथीदह वाला। और गया वाले से तो हम आ ही रहे, और इसके अलावा फिर लखीसराय से ट्रैक आता है क्यूल के लिए, बीच में रिवर आती है क्यूल रिवर जो फिर आपको दिखाई। फिर क्यूल से हम पहुंच जाते हैं आगे की तरफ, तो सीधे पहुंचेंगे जमालपुर की तरफ और एक ट्रैक यहाँ से निकल जाता है जसीडीह की तरफ। तो इस तरीके से जंक्शन बन जाता है, काफी बड़ा जंक्शन है। ट्रेन यहाँ पर बिफोर आ गई, पूरे 25 मिनट पहले आ चुकी है, तो 5 मिनट का स्टॉप था, आधे घंटे यहाँ रुकने वाली है। यहीं से मैंने खाना खरीदा, अब कहाँ से खरीदा वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि भाई ये है अमृत भारत का 1.0, जिसके चलते इसमें पेंट्री तो है नहीं, और खाने की इतनी ज्यादा समस्या है ना, मतलब ना साइड पेंट्री है ना पेंट्री है, तो खाना कहाँ से आ रहा है कैसे आ रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो क्यूल से लिया है, तो मे भी हो सकता है आप भी ले सकते हो, अगर टेस्ट अच्छा होगा तो बताऊंगा, नहीं होगा तो भी बताऊंगा। और ऑनलाइन भाई ऑनलाइन इतने कम ऑप्शन है कि भागलपुर पर डायरेक्ट ऑप्शन आ रहा है, तो इतनी देर रुकना ठीक नहीं लगता। तो फिलहाल क्यूल के बारे में बात करें, प्लेटफॉर्म 6 पर अभी हम आए हैं। टोटल 8 प्लेटफॉर्म है, 242 ट्रेन का स्टॉप है, 15 ट्रेनें यहाँ पर ऑरिजिनेट और टर्मिनेट भी होती है। तो मैं आपको वो जगह दिखा देता हूँ जहाँ से मैंने खाना लिया था। तो क्यूल के प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर आप इधर देख सकते हो, ये हैगा IRCTC का रिफ्रेशमेंट रूम बना हुआ, ये वाला। तो यहाँ से ये जो भोजनालय लिखा मैंने, यहाँ से फिलहाल जो खाना है वो लिया था। तो यहाँ पर भाई अपनी स्टैंडर्ड वेज मील मिल जाएगी जो आप ले सकते हो, मैं ट्राई करके दिखाऊंगा कैसी है। प्लस ये वाला है जो फूड ऑन ट्रैक है, ये भाई अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, सही वगैरह हो रहा होगा जो भी है। तो यहाँ से चाय और ले लेते हैं, तो फिर पूरा फिर चलते हैं अंदर, फिर डिपार्चर लेंगे। और ये अपनी अमृत भारत इधर खड़ी है, बिल्कुल नो टेंशन। तो ये है क्यूल की कॉफ़ी, भाई पता नहीं कैसी होगी। और ये है यहाँ की स्टैंडर्ड वेज में, जिसमें चावल अलग से मिले। अंदर क्या है वो दिखाता हूँ। फिलहाल बिल्कुल गर्म थी, पर वही है ना शूट वगैरह करने में ठंडी हो गई, तो इसको जल्दी ख़त्म करता हूँ। तो इन्होंने इसमें भाई सब रोटी नहीं दी, जिसके चलते ये एक्स्ट्रा चावल दिए हैं। और इसमें दही नहीं है, जो भी उम्मीद थी कि नहीं होगा। और ये अचार दिया गया, ये है अपनी दाल, और ये है आलू और छोले की सब्ज़ी, इसमें एक छोला बस। तो बस टेस्ट करके देखना कैसी लग रही है। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि आप इसको ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल सही है। तो सामने वाला जो ट्रैक देख रहे हो, जिस पर ट्रेन आ रही है, वो जसीडीह की तरफ निकल जाता है। ट्रेन आ रही है। और ये वाला खाना लिया है हमने, इसकी साइड पेंट्री तो नहीं है इसमें, पर जो वेंडर बेच रहे हैं उनसे कि भाई इसका ट्रेन में आपको कैसा खाना मिल जाएगा। क्योंकि कल भी यही आए थे ऑर्डर लेने और आज भी यही आए, तो हमने सोचा क्यों ना इसको भी टेस्ट किया जाए कि ये किस तरीके का खाना प्रोवाइड करा रहे हैं। फिलहाल वाला जो खाना था जो मैंने लिया था स्टेशन से, उसका रिव्यू और दे देता हूँ आपको, बिल्कुल फुल एंड फाइनल वाला। तो उस वाले खाने का स्टेटस ऐसा था कि वो खाना मतलब इतना है कि आप बिना टेंशन ले सकते हो, बिल्कुल फुल्ली रिकमेंडेड है। जो वेज मील का होना चाहिए ना टेस्ट, बिल्कुल वैसा ही था, तो इसलिए उसको तो आप ले सकते हो, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। पर इस ट्रेन में अगर आप मतलब उतर नहीं सकते और इस ट्रेन में ही आपको खाना है, तो कैसा खाना होगा वो टेस्ट और करता हूँ। पर वो इतना बढ़िया था कि आराम से एक जने का पेट बहुत आराम से भर जाएगा, बिल्कुल बढ़िया खाना था। तो इसमें ये है दाल करी, जिसकी थिकनेस देखता हूँ वो कैसी है, मतलब ये है कि ठीक है, ओके उसकी ज़्यादा थी, वाली जो लाया था ना मैं उसकी ज़्यादा थी रियल में। और ये है पनीर की सब्ज़ी, और ये पनीर में चना भी ये डला हुआ भाई, पनीर और चना की सब्ज़ी, वाह। अब ये पनीर कैसा होगा टेस्ट में हम नहीं जानते, क्योंकि पनीर ट्रेन में कभी भी सही नहीं मिलता। और ये आलू भुजिया, और ये इसमें एक गुलाब जामुन, जो पता ही आपको कितना बेकार क्वालिटी का होगा शायद, हाँ। और ये जो है अपने चावल हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई क्यूल पर ही उतर के आपको खाना लेने में फ़ायदा है इसकी तुलना में, क्योंकि आपके 50 रुपये भी बचेंगे। बस ये था उनके पास रोटी अवेलेबल नहीं थी, इसलिए उन्होंने हमें एक्स्ट्रा चावल दे दिए थे, वरना वो रोटी ही देते हैं हमें।
दाल का टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा भी थोड़ी देर पहले था, तो मतलब ये है कि दाल ठीक है, खा सकते हो। अब इसका टेस्ट और बताता हूँ मैं आपको। अगला स्टेशन अभयपुर 5 किलोमीटर। सही है, मतलब ज़्यादा बढ़िया नहीं है पर बेकार भी नहीं है, लेकिन जो वो थी ना, मैंने अभी जो स्टैंडर्ड वेज में दिखाई थी जिसमें आलू और चने की सब्जी थी, उसका टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया था। इसका उससे थोड़ा कम है, मतलब ठीक है, मीठा मीठा सा लग रहा है। अभयपुर 5 और ये आलू भुजिया उसमें भी थी, ठीक है ये भी। और बाकी अपने नॉर्मल चावल हैं, और ये जो तवा रोटी हैं ये पता नहीं भाई कैसी हैं, बहुत सूखी सी लग रही हैं और ठंडी है। तो इसको फिनिश करते हैं भैया और मैं मिलके। फिलहाल मेरा तो उससे पेट भर गया, बहुत बढ़िया खाना था, पर ये थोड़ा ऐसा ही है। और आप देख सकते हो कितने नज़दीक है इस समय हमारे गंगा रिवर। अमृत भारत एक्सप्रेस 1-3-4-3-6। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बरहरवा जंक्शन, और इसके बाद में बस न्यू फरक्का जंक्शन पहुंचेंगे और अपनी यात्रा का जो एंड है वो फिर मालदा टाउन पर हो जाएगा। यहाँ पर ट्रेन पूरे 5 मिनट लेट पहुंची है, जो कि मतलब कोई बड़ी बात नहीं है,
पर देखते हैं अभी और कितना बिफोर हम पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस अब ज़्यादा नहीं बचा है, ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर होगा और हॉकिंग हो चुकी है। तो अब ट्रेन के अंदर चल के बताता हूँ। तो बिल्कुल ग्रीन सिग्नल मिला है, तो यानी कि स्पीड अप कर लेंगे। हम मेन लाइन प्लेटफॉर्म पर रुके थे। तो बात करें दोस्तों बरहरवा के बारे में, तो यहाँ पर टोटल 4 प्लेटफॉर्म है, 48 ट्रेनों का स्टॉप है, 3 ट्रेनें ऑरिजिनेट और टर्मिनेट भी होती है। अब ये जंक्शन है, यहाँ से एक ट्रैक जिसमें हम जाने वाले हैं फरक्का की तरफ निकल जाता है, और एक ट्रैक निकलता है यहाँ से नलहाटी जंक्शन की तरफ, और एक जिससे हम आ रहे थे 3 पहाड़ जंक्शन से। तो इस तरीके से ये एक जंक्शन पॉइंट बन जाता है। और अब बस इसके बाद में हम पहुँचेंगे न्यू फरक्का जंक्शन, और फरक्का बैराज को क्रॉस करते हुए पहुँच जाएंगे मालदा टाउन जंक्शन। तो इस तरीके से लगभग 947 किलोमीटर की जो दूरी है वो हम कवर कर लेंगे। इधर एक और ट्रैक डलेगा। ऐसा लग रहा है वो पुल खराब हो गया, ओल्ड है। हाँ वही लग रहा है। फीडर कैनाल, ये फीडर कैनाल। किसी को कोलकाता जाना है उधर से तो वो डायरेक्ट इधर नहीं आएगी, वो फरक्का। तो फाइनली अभी हम हैं फरक्का बैराज पर, और सामने इधर है गंगा रिवर। बिल्कुल पानी देख सकते हो आप भाई साहब। वही तो ये गेट है, ये वाला गेट पूरा खुला हुआ है, ये वाले पे कम फ्लो है, इधर का बंद है थोड़ा सा। और आप देख सकते हो सामने विशाल खाई गंगा। ये देख सकते हो भाई साहब फ्लो, गजब, कितना खतरनाक फ्लो है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गेट पूरे खुले हुए हैं। और इधर बराबर से ट्रैक और इधर बराबर से रोड, और सामने आप देख सकते हो भाई सिर्फ पानी पानी, और अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, और बोटिंग भी हो रही है भाई। बस थोड़ी देर में सनसेट भी हो ही जाएगा। सूरज छिपा हुआ है फिलहाल बादलों के पीछे, और इधर ट्रैफिक लगा हुआ है, और इधर बोटिंग मस्त एकदम। तो ये था फरक्का बैराज।
और यहाँ 4 लेन हाईवे 2 लेन में मर्ज हो रहा है, इसलिए ट्रैफिक है। पर आगे जैसा मैं देख पा रहा हूँ हाईवे बन रहा है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा आने वाले टाइम में, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं। ये कर्व और भी ज़्यादा शानदार। और यहाँ फेंसिंग देखो किस तरीके से है। तो ये खड़ी अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस जो गोमती नगर से हमें लेकर आई है प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर। तो अब यहाँ से एग्जिट करते हैं, फिर आपको इस ट्रेन के बारे में बताता हूँ। तो फाइनली दोस्तों ये जो जर्नी है वो यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। मालदा टाउन पर हम पहुंच चुके हैं। 948 किलोमीटर का जो सफ़र है वो हमने किया, जिसमें 23 स्टॉप्स थे हमारे और टोटल मिला के इसको 22 आवर्स लगे। खैर हम 15 मिनट पहले आ गए तो 22 आवर्स से कम समय लगा, पर इसका जो एक्चुअल टाइम था अगर उस पर आती तो पूरे 22 घंटे की जो यात्रा है वो रहती। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि ट्रेन बढ़िया है, आप इसमें इजीली आपको जो टिकट है वो मिल जाता है। और रीज़न ये कि इसका जो रूट है ना, मतलब एक तो ये गोमती नगर से चलती है। अब गोमती नगर पहुंचना इतना भारी हो जाता है कि लोग वहां से इतने बोर्ड करते नहीं हैं। बीच के स्टेशन पर काफ़ी लोग बोर्ड करते हैं और फिर इसका रास्ता भी अलग है। जो मेन रास्ता है अगर ये आती है मतलब हाजीपुर, समस्तीपुर या मुजफ्फरपुर होते हुए, तो इसमें भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। पर चूँकि ये गया के रास्ते से आती है जिसके चलते भीड़ इसमें थोड़ी कम रहती है और टिकट आराम से मिल जाता है। अगर इसमें आप ट्रैवल करना चाहते हो तो आपको इसके स्लीपर में 540 रुपये देने पड़ेंगे गोमती नगर से लेकर मालदा टाउन के बीच में। तो ये जो ट्रेन की जर्नी है वो यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। और अगर बात करते हैं मालदा टाउन के बारे में, मालदा टाउन पर टोटल मिला के 7 प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाते हैं। 124 ट्रेन यहाँ पर आकर स्टॉप करती हैं। 21 यहाँ से ऑरिजिनेट और टर्मिनेट भी होती है। तो ये अपने आप में एक डिवीज़न है जो कि ईस्टर्न रेलवे में आता है और आता है ये NSG लेवल 2 यानी कि A1 कैटेगरी का ये रेलवे स्टेशन है। और ये जो ट्रेन है ना अपनी यानी कि अमृत भारत, ये 43 किलोमीटर प्रति घंटा की जो एवरेज है वो मेंटेन कर पाती है। क्योंकि बात वही है कि टाइम इतना ज़्यादा दिया है हर जगह। और पुशपुल है तब भी, मतलब अगर पुशपुल है तो अगर उसका पूरी तरीके से यूज़ करना है तो इसका जो टाइम है ना वो लगभग 18 घंटे के आसपास होना चाहिए, तब जाके लगेगा कि हाँ रियल में हम अमृत भारत में सफ़र कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपको कैसी लगी ये जर्नी बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। और हाँ ये ध्यान रखना कि अगर आप इस ट्रेन से यात्रा करना चाह रहे हो तो भाई खाने पीने का थोड़ा सा आपको जो परेशानी है वो ज़रूर होगी, क्योंकि ये
अमृत भारत का 1.0 वर्जन है, इस वजह से। तो फिलहाल दोस्तों इस जर्नी में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।